मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत। चलिए, बहुत दिनों के यस नो होने के बाद आखिरकार बीपीएससी टीआरई 3 और प्रधान शिक्षकों को भी मौका मिल गया। दोस्तों, याद करिए पीछे का वीडियो आपने अगर मेरा कंटिन्यू अगर आप वीडियो देखते होंगे तो मैंने कहा था पहले ही कि टीआरई 3 को सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा और बीपीएससी वाले शिक्षकों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक सिर्फ 5-7% या 10% अधिक से अधिक ट्रांसफ़र लेने वाले हैं। विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक इससे ट्रांसफ़र से बिल्कुल बाहर हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये ट्रांसफ़र जो आ रहा है वो टारगेट करके आ रहा है बीपीएससी शिक्षकों के लिए। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षकों को भरपूर राहत देगा ये ट्रांसफ़र, समझ गए ना, भरपूर राहत देगा। और ये ट्रांसफ़र का दो ही पद्धति है, दो ही नीति है। एक ये था कि सरप्लस शिक्षक, तो सरप्लस के लिए देखिए अभी सरप्लस शिक्षकों की संख्या उतना नहीं निकल पाएगा, इसलिए कि 1 to 5 में कम से कम 5-6 शिक्षक होना चाहिए और 6 to 8 में 8-9 शिक्षक होना चाहिए, कम से कम भी। तो इस हिसाब से 1 to 5 या 6 to 8 में शिक्षकों की संख्या गिने चुने विद्यालय में कुछ ज़्यादा होगा, नहीं तो नहीं के बराबर ही रखिए। अब बात कर लीजिए, इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। अब बात आ जाइए अभी ट्रांसफ़र को लेकर के। ट्रांसफ़र को लेकर के, क्योंकि वो एक अलग विषय है, इस पर अलग बात होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे अभी बात कर लेते हैं प्रधान शिक्षक और बीपीएससी टीआरई 3 का। टीआरई 1 ना टीआरई 2, उनको तो अब कहना ही नहीं है, उनकी तो गाड़ी ही खुल गई है और वो अब बिल्कुल बिंदास हो गए हैं, वो शेर हो गए हैं। अब कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनको अब कोई रोक ठोक करने वाला अब नहीं है। कहने का मतलब है कि वो ट्रांसफ़र के लिए भी स्वतंत्र है, विद्यालय में रहने के लिए भी स्वतंत्र, इसलिए उनकी चर्चा करना अब टीआरई 1 और टीआरई 2 का अभी थोड़ा सा आप ठहर जाइए, क्योंकि अब ये ट्रांसफ़र भी ले लेंगे, चले भी जाएंगे, पहले भी ले लिए हैं, उसके बाद भी ले लेंगे। यानी कि टीआरई 1 का तो अब कहना ही नहीं है, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू है। पहले भी ट्रांसफ़र लेकर के घर के पास गए और अभी एक डुबकी मारेंगे ना तो एकदम बिल्कुल घर के बिल्कुल पास जा कर के निकलेंगे वो, इसलिए टीआरई 1 का तो कहना ही नहीं है। अब बात करते हैं टीआरई 3 का, जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे। घर से ज़्यादा दूर होकर के, घर से दूर होकर के दाल भात चोखा बना रहे थे, सुबह की सब्ज़ी बना रहे थे और शाम में वही सब्ज़ी और रोटी बना बना के खा रहे थे। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है टीआरई 3 वाले का। टीआरई 3 वाले लकी भी हैं। लकी तो वैसे मैं कहिए तो मैं कहूँगा कि बीपीएससी के सारे शिक्षक, इस ट्रांसफ़र का बाट जोहते जोहते 20 साल हो गया हम लोगों को। आज भी हम तो एज ए नियोजित शिक्षक हैं, तो आज भी हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन आपके आते आते मिल गया। चलिए, इसके लिए हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं और गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा मलाल इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग घर के ज़्यादा दूर हैं भी नहीं। घर से 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पर ही मात्र स्कूल है मेरा, तो कोई टेंशन भी। अब कारण कि जिनका गाँव में भी स्कूल है वो भी तो शहर से ही जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसलिए दूरी अब कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग तो बिल्कुल सेट हैं। अब चाह करके भी ट्रांसफ़र लेना संभव नहीं है और ट्रांसफ़र लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। कहीं से कोई बेनिफिट नहीं लगा तो हम लोग जहाँ हैं वहीं रहना सबसे मुनासिब समझा। अब चलिए, प्रधान शिक्षक जो काफ़ी दूर दूर तक इनका ट्रांसफ़र हुआ। वैशाली का आगे हैं कहाँ, गया, और गया से कहाँ चले गए हैं, मधुबनी। अब सोचिए, गया से शिक्षक मधुबनी चला गया और वैशाली से आगे गया प्रधान शिक्षकों में। ऐसे शिक्षकों को तो बहुत और उनका ट्रांसफ़र का पहले था क्या था कि टीआरई 3 और प्रधान शिक्षक का बहाली पर रोक, माफ़ करिएगा, इनका ट्रांसफ़र पर रोक लग गया था। तो मैंने कहा था कि ये रोक नहीं होगा, इसमें बहुत सारा संशोधन होगा, और आप देख लिए कि संशोधन हो गया। आप देखिए, जितना आप अगर नियमित हमारे दर्शक हैं तो आपको मैंने कहा होगा पहले भी कि पूरा नियमावली में संशोधन होगा। और समायोजन की बात हो रही ना, सरप्लस शिक्षक की बात हो रही है ना, एक का भी नहीं होगा सरप्लस। अभी लिस्ट जारी हुआ होगा, आप देखे होंगे कि एक एक प्रखंड से सरप्लस कितने शिक्षक निकले। और अगर 30 पर 1 शिक्षक रहेगा तो सारे शिक्षक को आप कहाँ ले जाकर के छोड़िएगा, प्रशांत महासागर में छोड़िएगा डुबकी लगाने के लिए, कहाँ ले जाकर छोड़िएगा। तो इसलिए ये सब बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री के पास उतना अनुभव नहीं है, वो अनुभवहीन व्यक्ति हैं, एक चीज़ को मैं कह रहा हूँ। और आखिरकार बिहार के शिक्षा मंत्री को ये छोड़ना होगा। बिहार के शिक्षा मंत्री इस पद के लायक नहीं है। अब वो आदमी ठीक है, लेकिन शिक्षा विभाग में के लिए वो मैच्योर्ड व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो विभागीय तथ्य से वो मेल ही नहीं खाता है। जो शिक्षा मंत्री बोलते हैं
वो विभागीय तथ्य से मेल नहीं खाता है वैसे ही बोलते हैं। नहीं देखते हैं कहीं कहीं साधु फकीर के यहाँ जाते हैं तो 10 गो के दे दिया जड़ी बूटी या दे दिया राख बभूत, उसमें से 10 गो में तो 3 गो तो लड़िए जाएगा। तो 3 गो आज जो लड़ जाता है तो उन्हें सो खस्सी लेके आता है तो खस्सी खाता है तब पूरा परिवार, और ओकरा में से 2 गो 3 गो फिर सब परिवारों में 10-10 गो आता है। 3 गो में तो 30 गो आया, तो 30 गो में फिर कुछ गछा अपन मन में, उसमें से फिर सब में से किसी में 2 किसी में 3 किसी में 4 का मनोकामना पूरा हो गया, तो फिर उतना वो सब खस्सियाँ लेके आता है। यानी कि आंधे मुंधे जो भी आशीर्वाद मिल गया सो मिल गया, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये ऐसे ही हैं बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री जी। तो चलिए कोई बात नहीं है। और अब जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 या टीआरई 3 के जो शिक्षक भाई बहन हैं हमारे, जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे हैं, तो ले लीजिए ट्रांसफ़र। आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल होने के लिए तैयार है। कल से ऑप्शन खुल रहा है और कल से ऑप्शन खुलने से एक दिन पहले आपके लिए ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। और चैनल पर नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और सभी का ट्रांसफ़र होगा। मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग आवेदन देंगे A to Z व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, वो जनगणना कार्य वगैरह में नहीं लगे रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ संदेह खड़ा हो सकता है, इसलिए मैं वहाँ कभी टच ही नहीं करता हूँ। जहाँ जनगणना की बात होती है मैं वहाँ टच नहीं करता हूँ, क्योंकि बिहार सरकार भी देखिए अभी पदाधिकारियों को ट्रांसफ़र कर दिया जो नियम के बिल्कुल विपरीत है। और इसलिए ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो नीतीश कुमार वाली बात अभी नहीं है, सब जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। उनका तो नहीं होगा, बाकी सारे जितने भी आप देख लीजिएगा, जितने भी शिक्षक हैं ना, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे विशिष्ट मांगेंगे ट्रांसफ़र विशिष्ट का होगा, विद्यालय अध्यापक मांगेंगे विद्यालय अध्यापक का होगा। जहाँ सीटें खाली रहेंगी वहाँ चले जाएंगे, और अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है तो बिल्कुल जाएंगे। अगर 35 से 40 हज़ार के बीच में सबका सब ट्रांसफ़र अगर लेना चाहेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो A to Z प्रधान शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाए। कोई किंतु कोई परंतु नहीं है, समझ गया। इसलिए ऑप्शन खोले। अगर आप ट्रांसफ़र की बात सोच रहे हैं, चाहे आप विशिष्ट हों या फिर विद्यालय अध्यापक हों, 34,540 के हों, अगर लगता है आपको कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए, ऑप्शन खुलेगा कल से तो स्टार्ट हो जाएगा, ऐप काम करने लगेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, एक दिन अभी वेट करिए। शायद हो सकता है कि उस दिन बढ़िया से नहीं चले कल, तो आप इंतज़ार कर लीजिएगा। और ट्रांसफ़र के लिए अगर इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर दीजिएगा। हम आपको 80% संभावना बता रहे हैं कि आपका ट्रांसफ़र बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफ़र लेने वालों की सूची बहुत ज़्यादा नहीं है। 6 लाख का ट्रांसफ़र होगा, सरकार न कह रही। हम लोग शिक्षक हैं तो धरातल पर तो हम लोगों को ना जानकारी है कि कितना ट्रांसफ़र लेने वाले हैं। वहाँ उनको क्या पता है, वो एग्जैक्ट वो बता दें कि कितने नियोजित अभी हैं और कितने विशिष्ट हैं और कितने विद्यालय अध्यापक हैं। ये गिनती भी विभाग के पास नहीं। ये गिनती अगर वो गिन के बता दें एग्जैक्ट तो उन्हें भी नहीं उनसे में। ये तो बीच में आ गया, ई शिक्षा कोष तो नहीं कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी तक भी बहुत सारी शिक्षा कोष पर आज भी हाजिरी नहीं बना रहे हैं। सब विभाग के पकड़ से वो सब आज भी बाहर हैं। तो चलिए वो सब बात की बातें होंगी। और चलिए अभी ट्रांसफ़र की बात है, तो जितने भी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 के हैं, खास करके टीआरई 3 वाले और प्रधान शिक्षक, आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। और अगर आपके क्षेत्र में या आपके आसपास अगर विद्यालय में रिक्तियां हैं तो आप निश्चित रूप से उसका उपयोग करिए और 100% आपको इसमें सफलता भी मिलेगा और ट्रांसफ़र होगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।